हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ। माई सेल्फ मनीषा। तो दोस्तों, ट्रिविया टेस्ट सीरीज को करते हैं और टॉपिक के क्वेश्चन सीरीज देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित। चक्रवात क्या होते हैं और प्रतिचक्रवात क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उससे पहले दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर रिसर्चर बैच स्टार्ट है ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, जिसको एनटीए नेट जेआरएफ की क्लासेस चाहिए, उनकी क्लासेस पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन क्लासेस में अर्थात नेट जेआरएफ के कोर्स में आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। साथ ही में पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 ज्योग्राफी के नोट्स प्रिंटेड ए4 बुकलेट में दिए जाएंगे। होम डिलीवरी भी अवेलेबल है दोस्तों। इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जो टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। इसकी फीस है मात्र 4500 रुपए। साथ ही में दोस्तों, विद्या स्थली बैच है राजस्थान आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता के लिए। इसमें भी आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। इस कोर्स में भी दोस्तों आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ ज्योग्राफी की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। ज्योग्राफी के नोट्स आपको प्रिंटेड ए4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है मात्र 4000 रुपए। साथ ही में दोस्तों, आचार्य बैच है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ज्योग्राफी की क्लासेस एमपी यूपी और हरियाणा में जो वैकेंसीज आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए आपको कोर्सेज अवेलेबल है। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 के लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड फॉर बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ ही में दोस्तों, टेस्ट सीरीज दी जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन दिए जाएंगे, जिसकी फीस है मात्र 6100 रुपए। साथ में दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल हैं। इस कोर्स में भी आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी। पेपर 1 के नोट्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे और पेपर 2 के नोट्स प्रिंटेड ए4 बुकलेट में दिए जाएंगे। साथ में दोस्तों, पाथफाइंडर लर्निंग ऐप पर सभी कोर्सेज पे होम डिलीवरी भी अवेलेबल है और इसी कोर्स में आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी और टॉपिक वाइज या फिर थर्ड टेस्ट सीरीज होगी जो टॉपिक वाइज इन फुल टेस्ट होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी विद सॉल्यूशन आपको दिए जाएंगे। इस कोर्स की फीस है ओनली 7100 रुपए। साथ ही में दोस्तों, एक सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज है जो आपको ज्योग्राफी के लिए सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, चाहे वो एनटीए यूजीसी नेट हो, सेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, कॉलेज लेक्चरर हो, स्कूल व्याख्याता हो, साथ में या फिर आपकी असिस्टेंट लेब असिस्टेंट की एग्जाम हो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, उन सभी के लिए आपको सिद्धि सिद्धि टू अचीव गोल टेस्ट सीरीज यूजफुल होगी, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज की फीस है मात्र 299 रुपीज। बहुत कम फीस है दोस्तों। इस टेस्ट सीरीज में आपको सिलेबस के अनुसार और टॉपिक के अनुसार ट्रिविया टेस्ट दिए जाएंगे। साथ ही में यूनिट अनुसार आपके टेस्ट लिए जाएंगे और सभी यूनिट्स के व्याख्या सहित आपको सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही में परीक्षा की योजना के अनुसार आपके कुल 10 टेस्ट लिए जाएंगे, इन्हें भी आपको व्याख्या सहित सॉल्व करवाया जाएगा। सभी टेस्ट के सॉल्यूशन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डाउनलोड कीजिए दोस्तों पाथफाइंडर लर्निंग ऐप और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। चलिए दोस्तों, चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि पवन एक गोलाकार रूप में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत बाहर की ओर चल रही है तो वे कौन सी होगी, अर्थात वह चक्रवात होगा या प्रतिचक्रवात में कौन से गोलार्ध में पवन एक घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बाहर की ओर चलती है। तो बताइए दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात, दक्षिणी गोलार्ध में प्रतिचक्रवात या फिर उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात। तो बताइए दोस्तों, घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में बाहर की ओर कौन सी दिशा अथवा बाहर की ओर कौन सी पवने या फिर कौन से चक्रवात चलते हैं या प्रतिचक्रवात चलते हैं। चलिए दोस्तों, चक्रवात के बारे में देख लेते हैं हम। चक्रवात क्या होते हैं।
चक्रवात या फिर साइक्लोन? चक्रवात या फिर साइक्लोन्स क्या होते हैं? तो दोस्तों चक्रवात एक पवनों का गोलाकार परिसंचरित चक्र होता है। चक्रवात क्या होते हैं? पवनों का गोलाकार चक्र या गोलाकार परिसंचरण चक्रवात या साइक्लोन होते हैं। साथ में दोस्तों चक्रवातों के चक्रवात किस दिशा में किस रूप में चलते हैं? तो दोस्तों चक्रवातों के केंद्र में लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है, इनके केंद्र में लो प्रेशर होता है। लो प्रेशर अर्थात दोस्तों टेम्परेचर, प्रेशर लो होगा तो टेम्परेचर हाई होगा। तो दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पे हाई होगा और प्रेशर लो होगा, जिसके कारण पवने, प्रेशर लो होगा तो पवने ऊपर उठेगी, पवने ऊपर उठेगी तो किस ओर प्रवाहित होगी? केंद्र से बाहर की ओर पवने चला करती है। पवने कहाँ से? पवने केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर पवनों का गोलाकार परिसंचरण, पवनों का केंद्र से परिधि की ओर गोलाकार परिसंचरण। जैसे जैसे हम केंद्र से आगे बढ़ते जाएंगे प्रेशर हाई होता जाएगा और पवने हमेशा लो प्रेशर से अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करती है, जिस कारण सॉरी दोस्तों, पवने बाहर से अंदर की ओर आती है अर्थात हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर अर्थात परिधि से केंद्र की ओर आती है। तो दोस्तों चक्रवात क्या होता है? चक्रवात होता है पवनों का एक गोलाकार परिसंचरण, पवनों का एक गोलाकार एक परिसंचरण या चक्र ही चक्रवात होता है, जिसके केंद्र में हमेशा लो प्रेशर होता है और टेम्परेचर हाई होता है, जिसके कारण पवने केंद्र से अर्थात परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होती है अर्थात बाहर से अंदर की ओर पवने चला करती हैं। दिशा की बात की जाए दोस्तों, इनकी दिशा किस प्रकार होती है? उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा, नदर्न हेमिस्फीयर में चक्रवातों की दिशा, और दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी दिशा किस प्रकार की होती है? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में ये हमारी इक्वेटर लाइन है, तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों चक्रवात बाहर से चलते हैं अर्थात परिधि से केंद्र की ओर चक्रवातों का परिसंचरण होता है। जब चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करेंगे अर्थात परिधि से केंद्र की ओर चलते हैं, तो लो प्रेशर इनके केंद्र में होगा, जिससे बाहर से अंदर की ओर पवने प्रवाहित होगी, और जैसे ही पवने बाहर से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गमन करेगी तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों हमने एक बल की बात की थी, कोरियोलिस या विक्षेप बल, जिसके कारण पवनों की दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में तो अपनी दिशा क्या था, अपनी मूल दिशा के दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध में पवने अपनी मूल दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है। उसी प्रकार दोस्तों चक्रवातों में भी इनकी दिशा में विक्षेप हो जाता है। तो चक्रवातों में दोस्तों पवने उत्तरी गोलार्ध में परिधि से केंद्र की ओर प्रवाहित होगी तो अपनी दिशा के, अपनी मूल दिशा के दाईं ओर प्रवाहित होने लग जाएगी। तो दोस्तों दाईं ओर मतलब इस दिशा की दाईं ओर इस प्रकार है, इधर दोस्तों
इसकी मूल दिशा के दाईं ओर इस प्रकार, इधर दाईं ओर इस दिशा में, और इसकी इधर हो जाएगी। था पवनों का कुछ इस प्रकार परिसंचरण चलेगा। केंद्र से बाहर की ओर इस प्रकार पवनें चलेगी। तो दोस्तों इनकी दिशा किस प्रकार की होगी? इस प्रकार से ये पवनें चलेगी था घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, था एंटी क्लॉकवाइज उत्तरी गोलार्ध में या नदर्न हेमिस्फीयर में। उत्तरी गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉकवाइज चलती है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों कोरियोलिस बल के कारण पवनें अपनी मूल दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती हैं, जिसके कारण ये परिधि से केंद्र की ओर पवनें चलती है। इनकी मूल दिशा से ये बाईं ओर मुड़ जाएगी। तो बाईं ओर दोस्तों इसकी दिशा बाईं इस प्रकार होगी, इसकी इस प्रकार, इसकी इस प्रकार और इसकी इस प्रकार, अर्थात ये इस प्रकार से चलती है। हर पवनें इस प्रकार से प्रवाहित होने लगती है। परिधि से केंद्र की ओर जब दक्षिणी गोलार्ध में पवनें चलती है तो कोरियोलिस बल के कारण पवनें अपनी मूल दिशा की बाईं ओर प्रवाहित होने लग जाती है, तथा बाईं ओर मुड़ जाती है, जिस कारण इन्हें देखकर एंटी क्लॉकवाइज दक्षिणी गोलार्ध में पवनें क्लॉकवाइज या घड़ी की सुई के अनुकूल दिशा में चलने लग जाती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन क्या होते हैं दोस्तों? यह भी पवनों का एक गोलाकार या अंडाकार परिसंचरण होते हैं। गोलाकार या अंडाकार परिसंचरण या चक्र होते हैं। जिस प्रकार दोस्तों चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता था, उसी प्रकार प्रति चक्रवात में केंद्र में इनके हाई प्रेशर होता है। जहाँ हाई प्रेशर होगा वह प्रति चक्रवात कहलाएगा, जिस कारण पवनें केंद्र से परिधि की ओर चला करती है। पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है तो पवनें केंद्र से परिधि की ओर चलेगी। जैसे जैसे हम केंद्र से दूर चलते जाएंगे प्रेशर लो होता जाएगा, और साथ में इनकी दिशा किस प्रकार की होती है दोस्तों? इनकी दिशा की बात की जाए दोस्तों, प्रति चक्रवात की दिशा तो उत्तरी गोलार्ध में था नदर्न हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में किस प्रकार होगी? तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा किस प्रकार की थी? उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज थी। उसी प्रकार दोस्तों प्रति चक्रवात में इसके अपोजिट कर देना है। थर्ड, उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा क्लॉकवाइज हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की अनुकूल दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में पवनों का परिसंचरण होता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में हमने शॉर्ट में समझ लिया है। अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि पवनें गोलाकार रूप में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में बाहर की ओर चल रही है तो वह कौन से में चलती है, या प्रति चक्रवात में या चक्रवात में?
तो गोलाकार परिसंचरण में एंटी क्लॉकवाइज अर्थात विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज बाहर की ओर चलती है, केंद्र से परिधि की ओर चलती है। तो दोस्तों केंद्र से परिधि की ओर हमने प्रति चक्रवात में बात की थी, अर्थात बाहर से अंदर की ओर, क्योंकि केंद्र में हाई प्रेशर तो पवनें हमेशा बाहर की ओर अर्थात केंद्र से बाहर की ओर चलती है। तो पहले तो हो जाएगा दोस्तों प्रति चक्रवात। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं दोस्तों, चक्रवात नहीं होगा। और प्रति चक्रवात में दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, तो दोस्तों हमने बात की थी कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होते हैं। उसी प्रकार दोस्तों घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज प्रति चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में होंगे। तो प्रति चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से संबंध सामान्य अभिलक्षणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों पर अत्यंत निम्न वेग से चलते हैं, लेकिन स्थल क्षेत्रों पर उनका वेग प्रबल हो जाता है। दूसरा कथन है वे वर्ष की एक विशेष समय अवधि तक सीमित रहते हैं, मुख्यतः गर्मियों में, और वे सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर संचलन करते हैं। उपयुक्त में से दोस्तों कौन सा कथन सही है? सही कथन की पहचान करनी है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होता है? चक्रवात हमने देख लिए, प्रति चक्रवात हमने देख लिए। अब है दोस्तों चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन से होंगे दोस्तों? उष्ण कटिबंध अर्थात 23.5 से उत्तरी अक्षांश से 23.5 दक्षिणी अक्षांश मध्य, अर्थात इनकी स्थिति देखी जाए तो 8 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य चलने वाले अर्थात उत्पन्न होने वाले चक्रवात उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोस्तों उष्णकटिबंध में होते हैं, इसके कारण यह गर्मियों में सर्वाधिक गर्मियों में देखे जाएंगे, ग्रीष्म ऋतु में होंगे। और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोस्तों 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। और यह गर्मियों में भी और सर्दियों में भी पवनों के मिलन के कारण इनका ठंडी और उष्ण पवन के मिलन से इनका निर्माण होता है। तो क्वेश्चंस में कह रहा है कि दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात महासागरों पर अत्यंत निम्न वेग से लेकिन स्थल खंडों पर उनका वेग प्रबल हो जाता है। तो दोस्तों महासागरों पर इनका वेग निम्न होता है? नहीं दोस्तों, महासागरों पर इनका वेग निम्न नहीं होता है, क्योंकि महासागरों में इनको अवरोध नहीं होता है। क्योंकि स्थल खंडों में अवरोध के कारण चाहे भूकंप हो चाहे चक्रवात हो, इनके मार्ग में अवरोध के कारण इनकी गति मंद हो जाती है। तो कथन में उल्टा कह रहा है कि दोस्तों कि स्थल क्षेत्र पर उनका वेग प्रबल हो जाता है, जो गलत है दोस्तों। कथन 2 है वे वर्ष की एक विशेष समय अवधि तक सीमित रहते हैं और वे सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर संचलन करते हैं। सही बात है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मध्य आते हैं, इसके कारण इनका मुख्यतः यह एक गर्मियों में ही आते हैं और सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर संचलन करते हैं। पूर्व से की ओर क्यों संचलन करते हैं दोस्तों? क्योंकि 8 से 24 डिग्री या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन सी पवनें चला करती हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ट्रेड विंड्स या व्यापारिक पवनें चला करती हैं, जिनकी दिशा व्यापारिक पवनों की दिशा किस प्रकार मानी जाती है? तो व्यापारिक पवनों की दिशा दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मानी जाती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और सदर्न हेमिस्फीयर में भी दोस्तों इनकी दिशा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम मानी जाती है। दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम मानी जाती है।
जिसके कारण ये सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर से चला करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अटलांटिक महासागरीय भागों में कन्वेंशनल झंझावात तथा कन्वेंशनल स्टॉर्म्स क्या कहलाते हैं? हरिकेन, टाइफून, साइक्लोन या टोर्नेडो? तो बताइए दोस्तों, अटलांटिक महासागर में कन्वेंशनल स्टॉर्म्स क्या कहलाते हैं? दोस्तों चक्रवात हमने देख लिए, प्रति चक्रवात देख लिए, चक्रवात के प्रकार देख लिए शॉर्ट में। उसी प्रकार तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों अलग अलग नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के अन्य नाम तथा अन्य नाम इन्हें किस किस नाम से, कौन कौन से क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सबसे पहले हम हरिकेन की बात करते हैं। हरिकेन, उसके बाद दोस्तों टाइफून। तो हरिकेन यही देख लेते हैं। हरिकेन कहाँ चलते हैं दोस्तों? हरिकेन दोस्तों पश्चिमी द्वीप समूह या फिर कैरेबियन सागर के पास में। पश्चिमी द्वीप समूह के आसपास के क्षेत्र में हरिकेन देखे जाते हैं। टाइफून दोस्तों चाइना में इन्हें टाइफून कहा जाता है। साइक्लोन दोस्तों इन्हें हिंद महासागर या भारत में इन्हें चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। टोर्नेडो, टोर्नेडो दोस्तों सर्वाधिक विनाशकारी या फिर अत्यंत ही खतरनाक माने जाते हैं टोर्नेडो, जो कि यूएसए या फ्लोरिडा में, यूएसए या फ्लोरिडा में इन्हें टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। अब पूछ रहे दोस्तों अटलांटिक महासागरीय भागों में कन्वेंशनल स्टॉर्म्स क्या कहलाते हैं? दोस्तों अटलांटिक महासागरीय भागों में हरिकेन कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों कैरिबियन सागर या पश्चिमी द्वीप समूह अटलांटिक महासागर के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। इस कारण अटलांटिक महासागरीय भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन है हरिकेन दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न नहीं होते हैं। कारण है दक्षिणी अटलांटिक तथा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में अंतः कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण यदा कदा ही उपस्थित होता है। अंतः उष्णकटिबंधीय ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए सॉल्व करते दोस्तों इसको। कथन कह रहा है कि हरिकेन दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण पूर्वी महासागर में उत्पन्न नहीं होते हैं। सही बात है दोस्तों, हरिकेन दक्षिणी अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न नहीं होते हैं। इसका कारण है दक्षिणी अटलांटिक तथा दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यदा कदा ही उपस्थित होता है तथा ITCZ दक्षिणी अटलांटिक महासागर या दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में कभी कभी ही उपस्थित होते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों। इसी कारण से हरिकेन दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर में उत्पन्न नहीं होते हैं। तो दोस्तों हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए दोस्तों ITCZ उत्तरदायी होता है। तो ITCZ के अकॉर्डिंग ही उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी उत्पन्न होते हैं। परंतु दक्षिणी गोलार्ध में ITCZ की उपस्थिति कभी कभी होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा स्थल की अपेक्षा जल की प्रधानता है, तो वहां पर ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। तो दोनों कारण और कथन सही है और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन अतः ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीतोष्ण चक्रवात निम्नलिखित में से किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं? वाताग्र के द्वारा, अपसारी पवन द्वारा, शुष्क पवन द्वारा या उष्ण पवन द्वारा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं?
तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों आते हैं? चलिए देखते हैं दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्यों आते हैं। चाहे दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो, प्रतिचक्रवात हो, या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो, जब दो विपरीत प्रभाव के राशि, एक है दोस्तों कोल्ड और एक है वार्म एयर मासेस, जब ये दोनों वायु राशियां एक दूसरे से टकराएगी, अर्थात दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां टकराती है, उसी से चक्रवात आते हैं। जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां टकराती है, तो सबसे पहले वाताग्र बनते हैं, और वाताग्र को ही दोस्तों चक्रवातों का तथा चक्रवातों के पूर्व की दशा, चक्रवात पालना वाताग्र को कहा जाता है। जब तक वाताग्र नहीं आएंगे, चक्रवात नहीं आएंगे, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात भी वाताग्र द्वारा ही अभिलक्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री तट पर किसी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के गुजरने के दौरान निम्नलिखित वायुमंडलीय दशाएं देखी जाती हैं। निम्न दशा है दोस्तों, इन दशाओं के घटने का सही क्रम क्या है, अर्थात कैसे इनकी दिशा अर्थात दशा घटेगी, अर्थात बढ़ते क्रम से घटते क्रम में बताना है। सबसे पहले क्या होगा, जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गुजर जाएंगे किसी समुद्र तट से, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, तो उसके बाद में कौन कौन सी दशाएं उत्पन्न होती है, उनका क्रम बताना है। तो बताइए दोस्तों, इनका क्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, तो चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गुजर जाएंगे, जब कहीं ज्यादा किसी समुद्र तट से उष्ण कटिबंधीय चक्रवात गुजर जाते हैं, तो पहले झोंकेदार पवनों के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, या गहरे बादलों के साथ दाब गिरता है, या पूर्णतः शांत और साफ आकाश हो जाता है। तो दोस्तों उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएंगे, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है दोस्तों, अभी हमने देखा केंद्र में सेंटर में लो प्रेशर होगा, तो सबसे पहले दोस्तों वायुदाब गिरेगा। वायुदाब गिरेगा तो दोस्तों पवनों के मूसलाधार वर्षा होगी। वायुदाब गिरेगा पर यहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर के कारण पवनें ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो संकेत होगी, तो पहले वायुदाब गिरेगा, उसके बाद वर्षा होगी, और वर्षा होने के बाद पूर्णतः शांत और साफ आकाश हो जाएगा। बादल बने, अर्थात वायुदाब गिरेगा, बादल बनेंगी, वर्षा होगी, और वर्षा होने के बाद में आकाश हो जाएगा और साफ आकाश या पूर्ण शांत आकाश हो जाएगा। इनका क्रम ये हो जाएगा दोस्तों कि 2, 1 एंड 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय के चक्रवात के केंद्र स्थल की क्या विशेषता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र स्थल की क्या विशेषता है, अत्यधिक वर्षा, अति अल्प वर्षा, अत्यधिक वायु वेग, या अत्यधिक वायुदाब। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के केंद्र स्थल की क्या विशेषता होती है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र की विशेषता क्या होती है। दोस्तों चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है, और उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र में भी लो प्रेशर होगा। लो तो इसकी विशेषता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता एक तो होता है निम्न वायुदाब, निम्न वायुदाब के साथ में दोस्तों यहाँ पर वर्षा का अभाव होगा, वर्षा का अभाव था, वर्षा रहित क्षेत्र, और चक्रवात में जहां पर केंद्र में लो प्रेशर होता है वहां वर्षा नहीं होती है, और वहां उसी को चक्षु कहा जाता है, अर्थात चक्रवात की आंख कहा जाता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के केंद्र स्थल की विशेषता में अत्यधिक वर्षा होती है, नहीं होती। अत्यधिक अल्प वर्षा होती है, अत्यधिक वायु वेग होगा, नहीं दोस्तों। अत्यधिक वायुदाब होगा, वायुदाब लो होता है, अर्थात प्रेशर लो होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अति अल्प वर्षा।
उष्णकटिबंधीय चक्रवात के चक्षु में निम्न वायुदाब होता है और वर्षा रहित क्षेत्र होता है, अति वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक प्रलयकारी हरिकेन जिनके द्वारा मेक्सिको की खाड़ी के तटीय देशों और दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य से जान माल की क्षति होती है, उसका उद्गम कहाँ होता है? कैरिबियन सागर में, पश्चिमी अफ्रीका में, अंध महासागर में या अमेजन बेसिन में? तो बताइए दोस्तों, हरिकेन कहाँ पर उद्गम होता है? हरिकेन का कहाँ पर उद्गम होता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों। हरिकेन दोस्तों अभी हमने देखा कैरेबियन सागर या पश्चिमी द्वीप समूह के समीप वाले क्षेत्रों में हरिकेन उत्पन्न होते हैं, जो कि मेक्सिको की खाड़ी के तटीय देशों और दक्षिण पूर्वी अमेरिका से जानमाल की तथा दक्षिण पूर्वी अमेरिका में से जानमाल की क्षति होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ही कैरिबियन सागर में हरिकेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी गोलार्ध के चक्रवातों में वायु की दक्षिणावर्ती तथा क्लॉकवाइज मूवमेंट का मुख्य कारण क्या होता है? अब केंद्रीय बल, विक्षेप बल, घर्षण बल या दाब बल? तो बताइए दोस्तों, पवनों का दक्षिणावर्ती या क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके कारण होता है? पवनों का क्लॉकवाइज मूवमेंट या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किसके कारण होता है? दोस्तों हमने देखा था कि कोरियोलिस बल के कारण ही पवनी अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में नदर्न हेमिस्फीयर में अपनी मूल दिशा के दाईं ओर मुड़ती है और सदर्न हेमिस्फीयर में अपनी मूल दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों एक विक्षेप बल के कारण ही पवनों का क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है, इनकी उत्पत्ति तब होती है जब वायु गर्म और शुष्क होती है। ऑप्शन नंबर बी है, ये अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी है, इनका निर्माण वहां होता है जहां कोरियोलिस बल न्यूनतम होता है। ऑप्शन नंबर डी है, इनका निर्माण मुख्यतः महासागरों के पूर्वी भाग में होता है। तो बताइए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कौन सा कथन सही है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही है? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, इनकी उत्पत्ति तब होती है जब वायु गर्म और शुष्क होती है। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है दोस्तों? जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां मिलेगी, उसी से वाताग्र बनेंगे और उसके बाद चक्रवात बनेंगे। तो दोस्तों गर्म और शुष्क दोनों एक ही प्रकार की वायु राशि है, परंतु यहाँ पर शुष्क और आर्द्र वायु राशि जब मिलती है तब वहां पर चक्रवात होते हैं या उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी सी देख लेते हैं, इनका निर्माण वहां होता है जहां कोरियोलिस बल न्यूनतम होता है। नहीं दोस्तों, कोरियोलिस बल दोस्तों सर्वाधिक या फिर सबसे न्यूनतम कोरियोलिस बल कहाँ होता है? ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है और यह है हमारा ध्रुव या था 90 डिग्री पोल। तो सर्वाधिक कोरियोलिस बल और न्यूनतम कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर देखा जाता है। इसी के कारण 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य किसी प्रकार की कोई भी पवने या फिर किसी प्रकार की घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य के क्षेत्र को डोल ड्रम या शांत पेटी कहा जाता है। इसी कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी दोस्तों डिग्री से 24 अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। यह कथन भी गलत हो जाएगा। इनका निर्माण मुख्यतः महासागरों के पूर्वी भाग में होता है। तो दोस्तों महासागरों के पूर्वी भाग में व्यापारिक पवनों की दिशा दोस्तों पूर्व से पश्चिम होती है, परंतु यह महासागरों के नहीं परंतु यह महाद्वीपों के पूर्व से पश्चिमी भागों पे चलती है और महासागरों की वहां पे पश्चिमी भाग आ जाएंगे। तो दोस्तों ये कथन भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये अंतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से संबंधित होते हैं, अर्थात आईटीसी जेड से इनका संबंध होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का आईटीसी से संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात उत्पत्ति की सही व्याख्या क्या है? तापक्रम में भिन्नता के घटित होने के फलस्वरूप वायुदाब का अचानक गिरना, तापक्रम के भिन्नता में घटित होने के फलस्वरूप उच्च वायुदाब का बनना, उष्ण और शीत वातावरणों की समानांतर गति या भूमि और सागर समीर की अन्योन्य क्रिया, अर्थात भूमि और सागर समीर का इंटरेक्शन।
वायुदाब का गिरना था लो प्रेशर, वायुदाब का उच्च वायुदाब का बढ़ना हाई प्रेशर, उष्ण और शीत वातावरण की समानांतर गति, या भूमि और सागर समेत की अन्य क्रिया। तो बताइए दोस्तों, चक्रवात की उत्पत्ति की सही व्याख्या क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों कि चक्रवात क्या होता है। चक्रवात क्या होता है दोस्तों? चक्रवात जहाँ केंद्र में लो प्रेशर होता है, वहां केंद्र में लो प्रेशर होता है। तो ऑप्शंस में देखते हैं कि तापक्रम में भिन्नता के घटित होने के फलस्वरूप वायुदाब का अचानक गिरना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है दोस्तों हाई प्रेशर था उच्च वायुदाब का बनना। तो चक्रवात में उच्च वायुदाब नहीं बनता है, परंतु प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब बनता है। तीसरा ऑप्शन है उष्ण और शीत वातावरण की समानांतर गति। जब दोस्तों ये समानांतर गुजर जाएंगे तो इनसे चक्रवात नहीं आएंगे, परंतु उष्ण और शीत या विपरीत स्वभाव की वायुराशियों के मिलने से चक्रवात उत्पन्न होते हैं। और भूमि सागर समीर की अन्योन्य क्रिया, यह भी नहीं होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना है विषुवत रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में। तो बताइए दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति की अधिकतम संभावना कहाँ है? चलिए देखते हैं दोस्तों। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर दोस्तों कोरियोलिस बल का अभाव होता है, यहाँ पर किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। कर्क रेखा पर या मकर रेखा पर, तो कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर होते हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आईटीसीजेड को प्रमुख माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों एक को सूची 2 से। एक साइड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम है और दूसरी इनकी लोकेशन है, कहां पर इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, आंसर बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। कौन से क्षेत्र में इन्हें किस नामों से जाना जाता है? चलिए देखते हैं दोस्तों। विली विली, हरिकेन, टाइफून या टेफू। तो दोस्तों विली विली इन्हें कहा जाता है? विली विली दोस्तों इन्हें ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। हरिकेन दोस्तों अभी हमने देखा कैरिबियन सागर या फिर यूएसए या संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी पूर्वी भाग में इन्हें हरिकेन कहा जाता है। टाइफून दोस्तों चाइना में इन्हें टाइफून कहा जाता है। और टेफू इन्हें जापान में कहा जाता है। तो ऑप्शंस देखिए दोस्तों। विली विली ऑस्ट्रेलिया में फर्स्ट में थी, एक ऑप्शन से ही आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। आंसर है उसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सही सुमेलित नहीं था, कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है? जापान में टाफू या टेफू, वेस्ट इंडीज में हरिकेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में विली विली, या बंगाल की खाड़ी में चक्रवात। तो बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। जापान, जापान में दोस्तों इन्हें टेफू कहा जाता है, सही है। वेस्ट इंडीज दोस्तों हरिकेन कहा जाता है। कैरिबियन सागर या पश्चिमी द्वीप समूह या दक्षिण पूर्वी यूएसए के पास इन्हें हरिकेन कहा जाता है। वेस्ट इंडीज भी दोस्तों पश्चिमी द्वीप समूह के अंतर्गत ही आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों विली विलीज नहीं, और बंगाल की खाड़ी में इन्हें चक्रवात कहा जाता है। हिंद महासागर या भारत में इन्हें चक्रवात या साइक्लोन कहा जाता है। परंतु विली विलीज दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। विली विलीज इन्हें ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्हें टोर्नेडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली विलीज क्या है? विली विलीज क्या है? जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों, अभी हमने सॉल्व किया है इसको। विली विलीज क्या है? चलिए देखते हैं दोस्तों विली विली क्या है। विली विली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रति चक्रवात में क्या होता है? बताइए दोस्तों प्रति चक्रवात में क्या होता है? क्रम के केंद्र की ओर बैरोमीटर दाब ऊंचा होता है, हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं, आकाश मेघाच्छादित रहता है और मौसम आर्द्र रहता है, स्थिति शांत रहती है और मौसम तेजी से बदलता है। तो दोस्तों बताइए प्रति चक्रवात में क्या होता है?
चक्रवात और प्रतिचक्रवात के बारे में हमने शॉर्ट में समझा था दोस्तों स्टार्टिंग में ही, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन भी बन जाएगा दोस्तों। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, प्रतिचक्रवात या एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि प्रतिचक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर होता है, चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और प्रतिचक्रवात के केंद्र में हाई प्रेशर होता है, जिसके कारण पवनें केंद्र से बाहर की ओर या फिर केंद्र से परिधि की ओर चलती है। जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे प्रेशर लो होता जाएगा, इसके कारण पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है, तो पवनें केंद्र से परिधि की ओर चलेगी। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कि केंद्र की ओर बैरोमीटर ऊंचा होता है, केंद्र की ओर बैरोमीटर या वायुदाब ऊंचा होता है। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शंस भी देख लेते हैं दोस्तों। हवाई दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है, अर्थात क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुई की दिशा में नहीं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में की सुई की विपरीत दिशा में अर्थात एंटी क्लॉकवाइज चलती है। प्रतिचक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध में पवनें एंटी क्लॉकवाइज चलती है, क्योंकि चक्रवात में हमने देखा था कि यह क्लॉकवाइज चलती है। ऑप्शन नंबर सी है कि आकाश मेघाच्छादित रहता है और मौसम आर्द्र रहता है। प्रतिचक्रवात में दोस्तों किसी प्रकार की वर्षा या फिर घटनाएं नहीं होती है, मौसम साफ रहता है, स्वच्छ रहता है, मेघाच्छादित नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, स्थिति शांत रहती है और मौसम तेजी से बदलता है। स्थिति शांत तो रहती है दोस्तों, परंतु मौसम तेजी से नहीं बदलता है, मौसम भी शांत रहता है, तो ये ऑप्शंस भी नहीं होगा। इसका सही आंसर, इसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र है जिसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती है। कथन 2 है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, कौन सा कथन इनमें सही है। चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला कथन क्या कह रहा है कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं होती है। एकदम सही बात है दोस्तों, क्योंकि चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर होता है और जैसे जैसे हम केंद्र से बाहर की ओर जाते जाते हैं तो तापमान घटता जाता है और प्रेशर हाई होता जाता है, इसी कारण यहाँ पे बढ़ते वायुदाब की समदाब रेखाएं पाई जाती है। कथन 2 है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। एकदम सही बात है दोस्तों कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति देखिए दोस्तों कि कैसे होती है। 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 35 से 65 डिग्री दोनों गोलार्धों में 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो क्यों होती है दोस्तों? क्योंकि ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है दोस्तों। 0 डिग्री उष्णकटिबंधीय व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। व्यापारिक पवनें दोस्तों और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पछुआ पवनें प्रवाहित होती है। इनकी दिशा दोस्तों पश्चिम से पूर्व चलती है। ध्रुवीय क्षेत्र है तो जब ये और इधर पछुआ इस उपध्रुवीय पेटी से टकराती की उत्पत्ति होती है। यहाँ से उष्ण राशि शीत से जब आपस में टकराती है तो यहाँ पर शीतोष्ण चक्र एक शीत वायु राशि है, एक उष्ण वायु राशि है। इसके कारण यहाँ पर तार लो होता है, प्रेशर हाई होता है, इसके कारण शीतोष्णीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोनों कथन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिचक्रवात की विशेषता है, इनमें से कौन सी प्रतिचक्रवात की विशेषता है? तापमान में वृद्धि, तेज पवन, स्वच्छ आसमान या तीव्र वृष्टि? तो बताइए दोस्तों प्रतिचक्रवात की क्या विशेषता है? प्रतिचक्रवात दोस्तों देखते हैं, केंद्र में इनके हाई प्रेशर होता है, हमने देखा था। तो दोस्तों तापमान में वृद्धि होती है, प्रेशर हाई होगा तो दोस्तों टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर होगा तो तापमान में वृद्धि कैसे होगी? तो ये कथन गलत हो जाएगा। तेज पवन, प्रतिचक्रवात में दोस्तों किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होता है, था शांत होती है, तो यहाँ पे पवने भी था, तेज पवन नहीं होती। तीव्र वृष्टि, तो वृष्टि में दोस्तों यहाँ पर तीव्र नहीं होती है, मंद गति से बौछारों के रूप में वर्षा देखी जाती है। स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रतिचक्रवात में स्वच्छ आकाश पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तथ्य जो प्रतिचक्रवात के बारे में या प्रतिचक्रवात से संबंधित नहीं है। एंटी साइक्लोन से कौन सा इनमें से संबंधित नहीं है? पहला है वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में उच्च वायुदाब, वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में न्यून वायुदाब, केंद्र से बाहर की ओर चलती हुई हवाएं या केंद्र के निकट स्वच्छ एवं शांत मौसम। तो बताइए दोस्तों प्रतिचक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रतिचक्रवात के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों, एंटी साइक्लोन के बारे में इनमें कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए देखते हैं दोस्तों, एंटी साइक्लोन इनके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। तो ऑप्शंस में देखते हैं कि वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, हाई प्रेशर, एकदम सही बात है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में न्यून वायुदाब, तो दोस्तों न्यून वायुदाब नहीं होता है, चक्रवातों के केंद्र में न्यून वायुदाब होता है। ऑप्शन नंबर सी है केंद्र से बाहर चलती हुई हवाएं, केंद्र से बाहर की ओर चलती हुई हवाएं, सही बात है दोस्तों, केंद्र में हाई प्रेशर होता है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवनें प्रवाहित होती है। ऑप्शन नंबर डी है केंद्र के निकट स्वच्छ एवं शांत मौसम, सही है दोस्तों, केंद्र के निकट स्वच्छ एवं शांत मौसम होता है। तो हमें गलत कथन की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि वृत्ताकार समदाब रेखाओं के केंद्र में न्यून वायुदाब प्रतिचक्रवात में नहीं होता है, परंतु यह चक्रवातों की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौसम होता है शीतल किंतु स्वच्छ, शीतल किंतु मेघाच्छन्न, शीतल और शांत, शीतल और परिवर्तनशील। तो बताइए दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में मौसम कैसा होता है? शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कैसा मौसम होता है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 से 65 डिग्री दोनों अक्षांशों के मध्य पाए जाने वाले या उत्पन्न होने वाले चक्रवात शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाते हैं, जो कि उत्तर से आने वाली ध्रुवीय पवनें और उपोष्ण क्षेत्र से जाने वाली पछुआ पवनें जब उप ध्रुवीय पेटी में टकराती है तो उससे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों उच्च अक्षांशों में बनने के कारण यहाँ पर तापमान शीतल होता है, जो चारों ऑप्शंस में है, परंतु शीतल होने के साथ इनमें कौन सी एक विशेषता पाई जाती है? स्वच्छ होते हैं, मेघाच्छन्न होते हैं, शांत होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतल एवं परिवर्तनशील मौसम ही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों की विशेषता होती है, अर्थात इनमें पवनों की बदलने के कारण ठंडी पवन और गर्म पवन के टकराने से इनमें मौसम में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चक्रवात और प्रतिचक्रवात से संबंधित क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करते हैं और कल मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पाथफाइंडर लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप हमारे यहाँ पर रिसर्चर बैच, विद्यास्थली बैच और आचार्य बैच और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाइए और पाथफाइंडर फॉर नेट जीआरएफ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।